हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे नंबर एनालॉजी के प्रश्न। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 56 है, 72 है, 90 है, क्वेश्चन मार्क है। अब क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बता देना है। ठीक है, क्या रिलेशन है? अगर आपने नंबर एनालॉजी के सभी रिलेशन पढ़े हुए हैं तो आप क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर से बता दूं कि नंबर एनालॉजी एक ही प्रश्न में कई लॉजिक लग जाते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन में मैच होना चाहिए। अब यहाँ पर इस प्रश्न की मैं बात करूँ, जैसे कि यहाँ पर 56 है, तो 56 से आप कैसे संबंधित हैं? तो 56 के आप ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनके बीच का अंतर 1 आए। जैसे कि मैं 7 का मल्टीप्लाई अगर 8 से करूँगा तो 7 अट्ठे 56 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 72 है। अब मैंने देखिए इन दोनों का गुना किया है, 7 अट्ठे 56, और दोनों के बीच का अंतर क्या है? 1 ही तो है। ठीक है, अब यहाँ पर 72 है तो मैं कैसे गुणनखंड करूँ? ऐसे ही करूँ जिनके बीच का अंतर 1 आ जाए। 8 गुने 9, 8 9 72 होता है, और इनके बीच का अंतर भी 1 ही है। 8 और 9 का अंतर 1 आएगा। अब उसी तरीके से यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 90 के भी मैं ऐसे ही गुणनखंड करूँ। जैसे 9 का गुना अगर मैं 10 से करता हूँ तो 90 आएगा, और इनके बीच का अंतर भी 1 ही है। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो कैसी आएगी? उनका फैक्टर जो होगा उनके बीच का अंतर 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझना बहुत आसान हो गया। कैसे आसान हो गया मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जो लास्ट है वो यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ पर जो लास्ट है वो यहाँ फर्स्ट है, तो यहाँ पर जो लास्ट है वो यहाँ फर्स्ट आएगी, मतलब 10 यहाँ पहले आ जाएगा। अब 7 के बाद उसकी अगली संख्या, 8 के बाद उसकी अगली संख्या, 9 के बाद उसकी अगली संख्या, तो 10 के बाद उसकी अगली संख्या आ जाएगी, मतलब 11, और दोनों के बीच का अंतर 1 ही है। और 10 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे कितना होता है भाई? 110 होता है, और 110 दे रखा है डी ऑप्शन में। आपका आंसर आ गया। आया कि नहीं आया? बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 30 है, 16 है, 24 है, क्वेश्चन मार्क है। अब जैसे कि यहाँ पर आपको 30 दिया गया है और 30 से बनाना है आपको 16, तो आप क्या करें? 30 में 2 से डिवाइड कर दें तो कितनी बार जाएगा? सीधा सीधा 15 बार। लेकिन आपको 16 चाहिए, तो 15 में अगर आप 1 जोड़ देंगे तो आपको सीधा सीधा 16 मिल जाएगा। ठीक है, पहली संख्या में 2 से डिवाइड, और डिवाइड देने के बाद उसमें 1 जोड़ दिया, तो यहाँ पर पहली संख्या आपकी क्या है? 24। इसको क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कितनी बार जाएगा? 12 बार। अब डिवाइड जाने के बाद 1 जोड़ा, तो यहाँ पर भी हम 1 जोड़ देंगे, तो 12 में मैं 1 जोड़ दूंगा, कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा, और 13 दे रखा है आपके बी ऑप्शन में। यह आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर। क्लियर है? प्रश्न थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन बहुत आसान भी है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8 है, 9 है, 25 है, क्वेश्चन मार्क। देखिए इस प्रश्न को अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर जो 8 है, तो 8 क्या होता है? आप अच्छे से जानते हैं कि अगर आप 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 होता है, 2 का क्यूब 8। और यहाँ पर 9 है, आपको ये बात भी अच्छे से पता है कि 3 की पावर अगर आप 2 करें तो 9 होता है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर 25 दे रखा है, तो आपको ये भी पता है कि 5 की पावर 2 का मान 25 होता है। अब ये वाली संख्या आपको पता करनी है क्या होगी। देखिए ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न का आंसर आपकी आंखों के सामने है, ध्यान से देखने पर। कैसे? देखिए यहाँ पर जो आपके पास बेस था 2, उसे यहाँ पावर बना दिया, और यहाँ पर जो आपके पास पावर था उसे बेस बना दिया। ठीक है, एग्जामिनर की चालाकी देखिए, उसने प्रश्न को कैसे फंसाया। जो बेस था उसे पावर बना दिया, जो पावर था उसे बेस बना दिया। तो यहाँ पर भी हम बिल्कुल वही करेंगे भाई। जो पावर है उसे यहाँ बेस बनाया है, तो यहाँ जो पावर है उसे मैं यहाँ बेस बना दूंगा, और जो बेस थी उसको पावर बना दिया, तो यहाँ जो बेस है उसको मैं पावर बना दूंगा, 5 को पावर बना दूंगा। और 2 की पावर 5 का मान कितना होता है? 2 की पावर 5 का मान होता है दोस्तों 32। 2 की पावर 5 का मान 32 होता है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 32 आ जाएगा, और 32 दे रखा है पहले ही ऑप्शन में। क्लियर है? बात सभी को अच्छे समझ में आ गई। प्रश्न को कैसे फंसाया एग्जामिनर ने आप खुद देख लीजिए, लेकिन कोई डाउट नहीं, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 81 है, 121, 49, क्वेश्चन मार्क। आसानी से प्रश्न समझ में आ रहा होगा। क्यों समझ में आ रहा होगा? क्योंकि सभी संख्या अभी तक स्क्वायर की फॉर्म में है। जैसे 81 की मैं बात करूं ये 9 का स्क्वायर है, 121 की मैं बात करूं ये 11 का स्क्वायर है, 49 की बात करूं मैं 7 का स्क्वायर है, और यहाँ पर भी किसी न किसी का भाई स्क्वायर आ जाएगा। अब ऑप्शन में मैं देखूं तो 62 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता, और 52 भी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता।
ये 9 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर, लेकिन कौन सी संख्या का स्क्वायर आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इन दो पहली संख्याओं में रिलेशन बनाऊँ, पहले 9 का स्क्वायर है, 9 के बाद 11 का हुआ, तो 9 में 2 जोड़ करके 11 का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर ही भाई 2 जोड़ देंगे, जब यहाँ पर 2 जोड़ के स्क्वायर किया तो यहाँ पर भी 2 जोड़ के कर दो, तो साथ में 2 जोड़ देंगे 9, मतलब 9 का स्क्वायर आ जाएगा। और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 81 है पहले ऑप्शन में, ये हो गया आपका सही आंसर। बात क्लियर है, सभी को समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 24 है, 36 है, 52 है, क्वेश्चन मार्क। भाई यहाँ पर हमें क्या करना है, 24 का रिलेशन 36 से बनाना है, ऐसा ही करते हैं। ठीक है, पहली संख्या का रिलेशन दूसरी से बनाते हैं। अब 24 से 36 कैसे बनेगा, अब यहाँ पर सीधा सीधा अगर मैं प्रश्न की बात करूँ, बिल्कुल सीधी सीधी, तो 24 में 12 जोड़ दीजिए 36। अब 52 में भी अगर आप 12 जोड़ेंगे तो 36 नहीं होगा, 64 हो जाएगा, और 64 ऑप्शन में है नहीं, तो ये तरीका तो नहीं लगा। लेकिन क्या हो सकता है, जैसे आपके पास 24 है, इस 24 में अगर आप 2 से डिवाइड, इस 24 में अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 2 से डिवाइड करने पर चला जाएगा ये 12 बार में। ठीक है, लेकिन 12 नहीं, आपको तो 36 चाहिए था, है कि नहीं। 12 नहीं, आपको 36 चाहिए था, ये बात क्लियर है। अब 12 नहीं, आपको 36 चाहिए, तो 12 से 36 बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर आप 12 का मल्टीप्लाई 3 से कर दें तो आपको 36 मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर 52 दिया गया है, पहली संख्या को मैंने 2 से डिवाइड किया, यहाँ भी पहली संख्या को 2 से डिवाइड करूँगा, कितनी बार जाएगा 52 में, 26 बार जाएगा। अब यहाँ पर जो आपको डिवाइड करने के बाद आया था उसका मल्टीप्लाई 3 से किया, तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई 3 से कर दूंगा, और 26 का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करता हूँ तो 78 मिलेगा, और 78 दे रखा है मेरा डी ऑप्शन में, हो गया आपका आंसर सही। बात क्लियर है, सभी को समझ में आ गई, कोई परेशानी किसी को भी नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 42 का रिलेशन 20 से है, तो 64 का रिलेशन किस संख्या से है। 42 का रिलेशन 20 से, आप क्या कर सकते हैं इसमें, 42 में अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 21 बार, लेकिन चाहिए आपको 20, तो 21 में से अगर आप 1 माइनस कर देंगे तो आपको 20 मिलेगा। उसी तरीके से आपको 64 में क्या करना है, 2 से डिवाइड कितनी बार जाएगा भाई, अगर आपने 42 में 2 से भाग दिया है तो 64 में भी देंगे, तो 64 भाग देंगे, ये 32 बार जाएगा। अब यहाँ पर एक घटाया था तो यहाँ पर भी एक घटा दो, 32 में से एक घटाने पर आंसर आएगा 31, और पहला ऑप्शन सही हो गया। आसान था, बहुत आसान था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 170 है, 13 है, 257, क्वेश्चन मार्क। भाई देखिए यहाँ पर 117 और 13 का रिलेशन बनाइए। अगर मैं कहूँ कि 170 में से अगर आप 1 माइनस कर दें तो हमारा रिलेशन 13 से बन सकता है। ठीक है, क्योंकि 170 में से 1 घटाने पर कितना बचेगा, 169 बचेगा, और 169 आपका क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है। आई बात समझ में भाई, 13 का स्क्वायर होता है 169। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, आपके पास 257 है, यहाँ मैंने 1 घटाया तो यहाँ पर भी मैं 1 घटा दूंगा। ठीक है, 257 में से मैंने 1 घटाया, कितना बचेगा, ये बचेगा 256। अब 256 बचा तो 256, देखिए 13 का स्क्वायर जैसे 169 है, तो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर 256 होगा। किस संख्या का स्क्वायर 256 होता है भाई, आप अच्छे से जानते होंगे, 16 का स्क्वायर अगर आप करें तो 256 होता है, और 16 कहाँ पर है, बी ऑप्शन में 16 दे रखा है। आगे आंसर, खत्म प्रश्न, आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, और प्रैक्टिस इसकी कभी भी बंद मत करना नंबर एनालॉजी की। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 का रिलेशन 108 से है। भाई 6 का रिलेशन 108 से हम बना लेंगे तो फिर 11 का भी समझ में आ जाएगा, पहले 6 का समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई मैं 3 से कर दूँ पहले, तो 6 त्रिक का 18 होता है। आप कहेंगे सर 18 का रिलेशन हमारा 108 से कैसे बनेगा, नहीं बन पाएगा। 6 का मल्टीप्लाई 3 से क्या 18 आया, 18 से कैसे भी आपका 108 नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अगर आप इस 18 का मल्टीप्लाई वापस 6 से कर दें तो 18 का मल्टीप्लाई 6 से करने पर 108 मिलेगा। आई बात समझ में। अब बिल्कुल यहाँ पर भी वही कीजिए, जैसे 11 है, अब या जैसे यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई 3 से क्या, उसी तरीके 11 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 11 त्रिक का 33 हो जाएगा। क्लियर, 33 हो गया। अब आपने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई जैसे 6 से किया था उसी तरीके 33 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे, तो 11 त्रिक का 33 का 3, कैरी का 3, 11 त्रिक का 33 और कैरी का 3, 36, तो ये हो जाएगा 363, और 363 है आपके पहले ऑप्शन में, आंसर आपको आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 37 का रिलेशन 21 से है, तो 29 का रिलेशन किससे बनेगा। जब 37 का रिलेशन 21 से है
तो 37 से 21 बनाना आसान है। कैसे? आपके पास जो संख्या दे रखी है 37 में वो है 3 और 7, और इन दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 7 तरीका सीधा सीधा 21 होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी वही संख्या लिख लीजिए। कौन कौन सी संख्या है? 2 और 9, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी कर दो। 9 दूने का कितना हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा, और 18 दे रखा सी ऑप्शन में, आंसर आपको मिल गया। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।